बलूचिस्तान की जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टेट के खिलाफ लड़ रही हैं, सारे फ्रीडम फाइटर्स की, BRAS वो सारा इकट्ठा मिलकर के BRAS बनती है। BRAS ने बोला कि 88 हमले उन्होंने किए हैं पिछले 4 दिनों में। मैदान के अंदर आपको पता है कि परसों जो एक ड्रोन हमला हुआ और कहा कि ये दहशतगर्द इसमें मारे गए। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और ईद वाले दिन भी जब आप एंजॉय कर रहे होंगे, उस टाइम पर भी हमारी पुलिस, हमारे फौजी भाई हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे होंगे, हमारे शहरों की हिफाजत कर रहे होंगे। तो अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। हमारी अक्सरियत में दहशतगर्द हलाक कर दिए, आए दिखाए कौन से दहशतगर्द मारे, दिखा दे। मतलब ऑन एन एवरेज 22 हमले पर डे। हालांकि इनमें से सारे के सारे ज्यादातर 27 मार्च के जिस दिन वो ब्लैक डे मनाते हैं, लेकिन 88 हमले सिर्फ 4 दिन में, और पाकिस्तानी फोर्सेस हाथ पे हाथ धरे देखती रही। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से बलूचिस्तान की सारी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स और वहीं जो DSRO हैं, उन सब का कहना है कि पिछले 4 दिनों में 88 हमले हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। मतलब ये हुआ कि 23 मार्च को कम से कम 21-22 हमले हुए और बाकी हमले जो है उसके बाद हुए हैं। तो आप समझ सकते हो इतना जो हमले वाला ये सीन है, ये बलूचिस्तान में इतने कम दिनों में हुआ है। और वहीं इसको लेकर के कुछ इसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। और पाकिस्तान की आर्मी के अंदर एक जगह खौफ भी है, डर भी है, क्योंकि वो सब पाकिस्तान के जो आर्मी है वो आधे ज्यादा रिजाइन ले रही है कि कहीं हम ना ठोके जाए BLA के द्वारा। उन्होंने ये भी बोला है कि हमने बदला लिया, हमारे ऊपर इलीगल कब्जा हुआ है, इसका किया, और 27 मार्च को तो हम अपना ब्लैक डे मनाते हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमजद मिर्जा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, 22 हमले पर डे, 88 हमले 4 दिन में, पाकिस्तानी सेना अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाई है पूरे बलूचिस्तान को, फेल हो चुकी है बलूचिस्तान में। करने से ये जाहिर होता है कि ये मुकम्मल तौर पर अब बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, और बौखलाई हुई फौज जंग नहीं लड़ सकती। बौखलाई हुई फौज इसलिए भी जंग नहीं लड़ सकती कि आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज के जो सिपाही हैं वो इस लड़ाई में हिस्सा लेने से इनकार कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कई फौजी जिन्होंने इनकार कर दिया उनको गिरफ्तार किया गया, उनके आंखों पे पट्टी बांधी गई, उनको ले जाया गया जेल में। बलूचिस्तान और KPK, क्योंकि आप खुद एक गुलाम और एक मकबूजा इलाके के शहरी हैं, और एक दूसरा मकबूजा इलाका जो है वो पाकिस्तान से आज़ाद होने के किनार पर आ गया है। आप वहां जाके उस आज़ादी की तहरीक को मत कुचले। लिहाजा हमने वाज़े तौर पर यह स्टेटमेंट आज जारी कर दी है, कल वो मीडिया में आ जाएगी, कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं फौजी, जो जाफर एक्सप्रेस में भी कई मारे गए हैं। हमारे महीने का था जिसको मार दिया इन्होंने। अनबिलीवेबल यार, ये कोई वक्त था? ये कौन है उधर, कौन जाहिल एक्शन कर रहे हैं, कौन सी फोर्सेस हैं? आपकी जिंदगियां के सियाम पाकिस्तानी से मुकद्दम कैसे हैं, इस सवाल का जवाब हमें दे दें। अगर इतनी मर्दानगी चढ़ी है तो कहीं और जाके निकालें। पाकिस्तान के सैनिक लड़ने के लिए मन कर चुके, ऐसा आप बोल रहे हैं। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया, नो डाउट अबाउट इट। कईयों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, 2500 से ज्यादा रिजाइन कर चुके। बलूचिस्तान की ये BLA, वैसे मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि ना मैं और डॉक्टर अमजद मिर्जा दोनों के दोनों किसी भी तरीके के वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, मेहरन बलूच को सपोर्ट करते हैं, और साथ में BLA जो काम कर रही है वो फ्रीडम फाइटर्स कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने तो 70 साल से अपना हमला कभी किसी दिन रोका ही नहीं है। तो रमजान में भी उन्होंने नहीं रोका। तो BLA या दूसरी जो तंजीमें ब्रास, उनकी तरफ से तो ये एक दिफाई जंग लड़ी जा रही है इस वक्त, और ये रिटेलिएटरी एक्शन कर रहे हैं वहाँ पे। जाहिर है जब एक फौज किसी जगह दाखिल होती है बलूचिस्तान में, वो ये थोड़ी देखते हैं कि ये मर्द है, ये औरत है, बच्चा है, वो तो सबको मारते हैं वहाँ पे। यही वजह है।
दिया कि इनको कोई सपोर्ट नहीं है, और बीएलए 100, 200, 1000 लोग पहुंच गए, और 10-10 हजार लोग लेकर के महरंग बलूच भी चल रही है। हालांकि बीएलए से इनका कोई रिश्ता नहीं, बीएलए पसंद भी नहीं करती महरंग बलूच को, और महरंग बलूच भी बीएलए को पसंद नहीं करती, साफ बात। लेकिन अब बीएलए के पास इतना सपोर्ट कहां से आ रहा है? देखें, अभी चंद दिन पहले बीएलए की स्टेटमेंट आई थी कि हमारे पास पहाड़ों पर इतने ज्यादा नौजवान जो है वो मजीद ब्रिगेड में, और ये वो मनाजिर हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में रोजों के आखिरी दिन में ये हुआ है। ये लाशें बार जो लोग फौत हुए हैं, इसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। 2 फैमिलीज मार दी हैं उन्होंने। अपने मुल्क में एक तो ड्रोन अटैक करना ऑलरेडी एक लोडेड और कंट्रोवर्शियल जो है एक मूव है, प्लस ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो अभी तक जो इनका बाप है, मतलब अमेरिका, लेने के लिए, लड़ने के लिए, तो ये तो यहाँ से लोग शामिल हो रहे हैं। बाकी मुझे नहीं पता कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वो कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा सर, एक चीज और कि जो आप देख रहे हैं कि 88 हमले 4 दिन में, इन हमलों के बारे में नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 इंटेलिजेंस को बिल्कुल पता नहीं चला, बिल्कुल भनक भी नहीं पता चली कि ये इतने सारे हमले होने जा रहे हैं। एक दिन में 48 के आसपास हुए थे। वो इंटेलिजेंस नेटवर्क पाकिस्तान आर्मी बीएलए में बनाने में नाकाम रही है, इसलिए इनको पता नहीं लगता बीएलए की मूवमेंट का, जब तक कि उनके सर पर नहीं आ चुके होते। लेकिन पाकिस्तान की मूवमेंट का इनको पता होता है, इसीलिए लिखा होता है घात लगाकर बैठे थे। तो घात लगाकर बीएलए के सरमचार या ब्रास के सरमचार उसी सूरत में बैठ सकते हैं, उनको अंदर से इंफॉर्मेशन होती है। और ये उनकी बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तानी फौज के अंदर जो बाजवा के खिलाफ नफरत थी, या जो आज आसिम मुनीर के खिलाफ नफरत है, जान के करना चाह रहे हैं। ये अपना हार्ड स्टेट कर करके कितने हार्ड हो गए हैं। इनको जो हार्ड होने की जरूरत है वो इनको शायद वायग्रा की ज्यादा जरूरत है। इनकी हार्डनेस को ये कंफ्यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल मसाइल को अपने पॉलिटिकल मसाइल से। शायद अगर इतनी मर्दानगी चढ़ी है तो कहीं और जाके निकालें, पाकिस्तान के लोगों पे ना निकालें। 9-10 बंदे आपने मार दिए एक ड्रोन हमला करके, और आप कह रहे हैं, ये जरा देखें, ये बेशरम पॉलिसी कहता है फितना ख्वारिज के खिलाफ कामयाब करवाएंगे, जंग की तरफ जा रही है। अब आते हैं कि अगर डॉलरी जंग इन्होंने करनी है, तो एक बंदे ने ये पोस्ट की है, मेरा भी इनसे कुछ सवाल होंगे इसके बाद। क्या कोई साहिब इक़्तिदार इस बात की इजाजत देगा कि दहशतगर्द ये ड्रोन हमला लाजमी है, चाहे इस हमले में इस साहिब इक़्तिदार के अपने मासूम बच्चे मारे जाएं? फॉर एग्जाम्पल, जनरल आसिम मुनीर के बच्चे जितने भी हैं, वो एक घर में हैं, वहां दहशतगर्द घुस के हैं। क्या जनरल आसिम मुनीर कहेंगे कि ड्रोन मार दो, या वो पूरी कोशिश करेंगे निगोशिएट करने की? 5 बच्चों की माँ थी, वो सबसे छोटा बच्चा 2 महीने का था जिसको मार दिया इन्होंने। लेकिन ये पॉलिसी जो है देखें किस तरह पॉलिश कर रहा है। हाँ, जबरदस्त फितना ख्वारिज, क्योंकि फौज ने एक बयानिया बनाना है कि हमने इनको फितना ख्वारिज कहना है, तो बस ये फितना ख्वारिज के आगे फौज को खुश करते रहो, बस खुश करते रहो, पॉलिश पॉलिश पॉलिश। ये नहीं कि पाकिस्तानी मर रहे हैं, मैं वज़ीर आज़म हूं, मैं कोई शर्म और हया ही कर लूं, बेशक फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म हूं, लेकिन कोई शर्म हया नहीं इस बंदे को। जैसा कि आप सभी जानते भी हो कि आज ईद है। ईद पाकिस्तान के अंदर जो है इस समय ईद जो है मनाई जा रही होगी। आज मैंने एक और वीडियो भी डाला जिसमें आप सभी ने देखा होगा कि भाई पाकिस्तान में ईद के तहत जो है बहुत महंगाई बढ़ गई है। पहले से ही पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई है, लेकिन ईद के मौके पर तो और जो फलों के दाम है, सब्जियों के दाम है, वो 4 गुना हो चुके हैं। वहीं मटन, चिकन, इन सब का इनके दाम तो आसमान छू रहे हैं। और पाकिस्तान वैसे ही इस समय दहशत में है। अब पाकिस्तानियों कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर भी होगा कि भाई ईद का मौका है, कहीं आज के दिन भी कोई हमला धमाका ना हो जाए, क्योंकि आप जानते हो पिछले 4 दिनों में बलूचिस्तान के अंदर भी 88 हमले हो चुके हैं, जिसमें से 23 मार्च को सबसे ज्यादा हमले हुए थे। अब ये जो हमले हैं ये चलते ही जा रहे हैं। अब ईद का मौका है, हो सकता है ईद में भी कोई ना कोई हमले की खबर आ जाए सामने शाम तक की। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि अब आज के दिन भी क्या हमले होते हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बीएलए के द्वारा, टीटीपी के द्वारा, या पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। पाकिस्तान की आर्मी की बात आई है तो पाकिस्तान की आर्मी को तो आप सभी जानते हो, जहां पर इनको लड़ने
का काम होता है, ये लड़ते नहीं है, जा करके रिजाइन दे देते हैं डर के। भारत से ये लोग बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बातें करते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो सबसे नंबर 1 है, सब चीज में आगे है, इस्लामिक स्टेट है सबसे बड़ा। लेकिन लड़ने के नाम पे, जंग के जंग के नाम पे इन लोग ने एक भी जंग जो है वो किसी से भी नहीं जीती होगी। भारत तो चलो कोसों दूर की बात है, भारत से किसी से भी इन लोग ने कोई ऐसी जंग है जो आज तक जीती हो। अगर आपको पता हो इस चीज के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यही बातें जो है पाकिस्तान डींगे मारा करता है, कर कुछ नहीं पाता है। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।